इस सेशन के बाद आप अपने रिलेशन को, अपने पूर्व पुण्य को, अपने पास्ट को और पास्ट को कैसे चैनलाइज करना है, पूर्व पुण्य को कैसे एक्टिवेशन में डालना है, किस देवता की पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करें क्या ना करें, इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझ पाएंगे। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, इमोशंस। अगर आप काल पुरुष की कुंडली को देखेंगे तो पंचम भाव के अंदर जो राशि आती है वो सिंह राशि है। अब सिंह मतलब शेर का संबंध कहीं भी प्रेम से, क्रिएटिविटी से, इन चीज़ों के साथ नहीं होता है। सिंह इज मोर फॉर द डोमिनेंस। यही 5th हाउस की पावर होती है। 5th हाउस के आगे सारे और हाउसेस के स्वामी या सारे और हाउसेस के लॉर्ड, इवन लगन का लॉर्ड भी एक कमजोर स्थिति के अंदर रहता है। इसी तरह पंचम भाव जो होता है वो रूल करने वाला होता है। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ रूलो। और ये डोमिनेंस आपको किस वजह से मिला है? ये डोमिनेंस या ये पावर, ये स्ट्रेंथ ये मिली है आपको आपके पिछले जीवन के गुड कर्मास के अकॉर्डिंग। तो व्यक्ति पूछता है कि मैं अच्छे कर्म क्यों करूं? भाई अच्छे कर्म करोगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी पोजीशन, एक स्ट्रेंथ की पोजीशन, एक पावर की पोजीशन मिल पाएगी। इसीलिए पंचम भाव को प्रेम से या डिवोशन से जुड़ा हुआ है। हम माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम जो है वो भी भय के अधीन तो होता है, वो भी गेन और लॉस के अधीन तो होता है। अगर आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए तो दुनिया आपसे प्रेम कर सकती है। भय बिन होए न प्रीति, ये तो रामचरितमानस का कहना है कि भय बिन होए न प्रीत। मतलब वो जो अफेक्शन है, वो जो डिवोशन है, उसमें भी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर आप किसी ईश्वर की पूजा करते हो, अर्चना करते हो, डिवोटेड रहते हो, तो या तो आप उनके साथ बहुत गहरा फील करते हो या आप ये फील करते हो कि हाँ ये जो है वो सुप्रीम है, इनसे सुप्रीम कोई और नहीं है। इनके पास वो स्ट्रेंथ है जो मेरे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, बचा सकते हैं, मुझे हर समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। ये स्ट्रेंथ आपको आपके पंचम भाव का अधिपति देता है। इस वजह से पंचम भाव को देव रूप में जोड़ा गया है। पंचम भाव को अफेक्शन का, डिवोशन का, प्रेम का, हायर एजुकेशन का, 5th हाउस को ही हाउस माना गया है आपके कंट्रोल का, आपके रूल का, कि कितनी स्ट्रेंथ होगी या नहीं होगी आपके अंदर, और उस स्ट्रेंथ को कहाँ से प्राप्त किया जाए, उस ताकत को, उस पावर को कहाँ से प्राप्त किया जाए, ये आपको आपके पंचम भाव का अधिपति या पंचमेश बताता है। मैंने आपको इन द स्टार्ट ही बता दिया है कि 5th हाउस को हमें कैसे चेकआउट करना है और कैसे समझना है हमारे पंचम भाव का स्वामी कौन है। आपका पंचम भाव का स्वामी जिन जिन प्लैनेटों के साथ जुड़ेगा, कनेक्ट करेगा, उन सब में वो रूलरशिप डाल देगा कि हम आपको एक स्ट्रेंथ देंगे। मैंने किसी के पंचम भाव के स्वामी बुध को फॉर टॉरस लग्न चंद्रमा के साथ बैठा हुआ देखा, शुक्र के साथ बैठा हुआ देखा। आई एम लाइक यार पार्टनर और योर मदर, तो आपके पार्टनर आपकी मदर दोनों ही डोमिनेंस, स्ट्रेंथ को डिमांड करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। वो फील कराते हैं कि आप उनके क्षेत्र में बैठे हुए, जैसे सिंह एक शेर फील कराएगा कि आप उसके क्षेत्र के अंदर बैठे हुए हैं, उसी तरह पंचम भाव का अधिपति ये फील कराता है कि आप उसके क्षेत्र में बैठे हुए हो। आप उसे जीत नहीं सकते। अगर आपके पंचम भाव का अधिपति बुध है तो आप उस व्यक्ति से जिसका ये बुध है उससे कम्युनिकेशन में, बातचीत में, डिप्लोमेसी में जीत नहीं सकते। अगर आपके 5th हाउस का अधिपति मंगल है तो उस व्यक्ति से आप युद्ध में नहीं जीत सकते। इसी वजह से पंचम भाव के अधिपति से प्रोफेशन के अंदर व्यक्ति के टैलेंट या स्किल को भी देखा जाता है कि आपकी टैलेंट क्या है, आपकी स्किल क्या है। एक क्रिकेटर बनना पंचम भाव से हो सकता है, एक आर्टिस्ट बनना पंचम भाव से हो सकता है। इस वजह से इसे क्रिएटिविटी का भाव भी कहते हैं कि क्रिएटिविटी का अर्थ यह है कि इस क्षेत्र में, इस स्किल में आपसे कोई जीत नहीं सकता। आपको ईश्वर ने वो स्किल या वो शक्ति प्रदान करी है जिसमें आप सुपर्ब हैं, मतलब उसमें और किसी का कोई कंट्रोल नहीं, कोई प्रभाव नहीं आता है। आप ही उस चीज़ के नियामक हैं, आप ही उस चीज़ के कंट्रोलर हैं। आपको बस अपने चार्ट में ये देखना है कि पंचम भाव में राशि कौन सी आ रही है और उसके प्लैनेट कौन से हैं। जो राशि है, जो उसके स्वामी है, जो प्लैनेट वहाँ पर बैठे हुए हैं, उससे जीत पाना मुश्किल हो जाता है। अगर वहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति सीधा टेक्निकल एजुकेशन में चला जाता है, क्योंकि मंगल टेक्निकल या फिर स्किल के कारक हैं। ऐसे व्यक्ति से आप लॉजिक में, टेक्निकल चीज़ों में, एनालिटिकल स्किल्स में जीत नहीं सकते। तो पहला प्रेडिक्शन पॉइंट तो हमें यहीं से मिलता है कि पंचम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उसके अंदर स्किल बहुत गहरी होती है। आपका पंचम भाव हैवी होगा। कई आपको चार्ट देखने को मिलेंगे जिनमें 5th हाउस बहुत हैवी है। 5th हाउस का लॉर्ड काफ़ी प्लैनेटों के साथ कंजंक्शंस के अंदर है, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। उस व्यक्ति के बारे में कहा जा सकता है कि आपके अंदर स्किल बहुत है साहब, आपके अंदर बहुत स्किल है, इन प्लैनेटों से जुड़ी हुई स्किल आपके अंदर है। मैं तो कई बार प्रोफेशन को सीधा 5th हाउस से सजेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि पर्सन का कंसर्न ये है कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें कोई मुझसे जीत नहीं सकता, जिसमें मैं सबसे सुपर्ब हूँ, मुझसे सुप्रीम कोई होगा ही नहीं। आई एम लाइक योर 5th हाउस, इससे ज़्यादा सुप्रीम कोई नहीं हो सकता। ये सबसे सुप्रीम पोजीशन है। सेकंड, ये आपके पूर्व पुण्यों को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बारे में हमारा ये सेशन है। पूर्व पुण्य का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया कि आपको वो किंगशिप फील हो, वो रूलरशिप फील हो कि भैया यहाँ के कंट्रोलर हम हैं, यहाँ के दादा हम हैं। ये आपको आपके 5th हाउस का स्वामी फील कराता है। आपको बस अपने चार्ट के अंदर ये देखना है कि आपके पंचम भाव का अधिपति बैठा कहाँ हुआ है
और मैं आपको आपके पूर्व पुण्यों को जज करने का भी तरीका बताऊंगा। अगर आप उन इवेंटों को देखते हैं और आप फील करते हैं कि ये कुछ नेगेटिव रहे, तो इसका अर्थ है कि पूर्व पुण्य का अधिपति कुछ नुकसान भी कर रहा है। और अगर आप उसको ही देखते हैं और फील करते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव है, इसका अर्थ है कि वो अच्छा है और उसे हम कैसे और बेटर करें, इसके बारे में हम इस सेशन को रखेंगे। पंचम भाव का अधिपति अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो इसे ग्रेट राजयोगा के अंदर नामित किया गया है। भाई पंचम भाव सबसे अच्छा एक त्रिकोण हो गया और फर्स्ट हाउस केंद्र और त्रिकोण हो गया, दोनों के बीच का एक कॉम्बिनेशन है। ऐसे व्यक्ति के चार्ट के अंदर उसकी पर्सनैलिटी, उसकी लगन क्या आता है? लगन से आता है व्यक्ति का शरीर, लगन से आता है व्यक्ति का स्वभाव, लगन से आते हैं व्यक्ति की ब्रेन पावर, लगन से आता है व्यक्ति की स्ट्रेंथ, उसके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, इंटरव्यू फाइट करने का तरीका लगन से आता है। पंचम भाव और फर्स्ट हाउस का कनेक्शन इंडिकेट करता है कि व्यक्ति इंटरव्यू में कभी नहीं हारेगा, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है जिसके ऊपर इसका पूर्ण कंट्रोल है, पूर्ण प्रभाव, पूर्ण कंट्रोल इसने अपनी पर्सनालिटी का अपने हाथों में ले रखा है। ये जब चाहे अपने आप को वैसा शिफ्ट कर सकता है, वैसा बदल सकता है, वैसे चेंजेस अपने जीवन के अंदर लेके आ सकता है। तो फर्स्ट हाउस लगन, आपसे जीत पाना मुश्किल है। फिफ्थ हाउस और फर्स्ट हाउस का कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है कि व्यक्ति से जीत पाना मुश्किल है। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर, उसकी कैपेसिटी इतनी है कि आप उससे फाइट में जीत नहीं सकते। अब वो प्लैनेट के अकॉर्डिंग है, अगर यही पंचम भाव का अधिपति बुध है और लगन में बैठा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ब्रेन पावर बहुत है। और अगर ये मंगल है, इंडिकेट करता है कि एनालिटिकल या टेक्निकल स्किल बहुत ज़्यादा है ऐसे व्यक्ति के पास। आपने पिछले जीवन में कुछ ऐसे पूर्व पुण्य करे हैं, पास्ट लाइफ में ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें करी हैं जिनका संबंध सीधा सीधा आपकी लगन से हुआ है, जैसे कि किसी व्यक्ति के शरीर को मदद करना हो सकता है। कई बार जिम ट्रेनर्स होते हैं, जिम हेल्पर्स होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरे की पर्सनालिटी को एक बहुत बेटर पर्सनालिटी या ग्रूम पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं। तो आपने कुछ ऐसे कार्य करे हैं जिसमें किसी की पर्सनालिटी को ग्रूम करने की कोशिश करी है, शक्तिशाली बनाने की कोशिश करी है, पावरफुल बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और पूर्व पुण्य आपके ज़्यादातर जुड़े हुए हैं, जैसे किसी गाय की सेवा, किसी जीव की सेवा। तो गाय सेवा, जीव सेवा, इनसे व्यक्ति के पूर्व पुण्यों का जुड़ना सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस के कॉम्बिनेशन में दिखाई देता है। अब होगा ये अच्छा या बुरा या कितनी इंटेंसिटी है इसकी, इसको इस बात से देखा जा सकता है कि आफ्टर योर बर्थ फादर की लाइफ में क्या चीज़ें पॉजिटिव रही या नेगेटिव रही। ऐसा तो नहीं हुआ कि आफ्टर योर बर्थ, आपके जन्म के समय और थोड़े ही समय के बाद, आपके जन्म के थोड़े समय के बाद फादर या ग्रैंडफादर के जीवन में किसी तरह का कोई चैलेंज या हर्डल आई हो, या फिर कोई ट्रैवल हुआ हो, कोई बड़ी यात्रा हुई हो कि पहले हम गांव में रहते थे या उस सिटी में रहते थे, आफ्टर माई बर्थ 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद हम वहाँ से किसी और सिटी में ट्रांसफ़र हो गए, चले गए। इस चीज़ को चेक करना चाहिए। अगर आप ये फील करते हैं कि हाँ कुछ नेगेटिव इवेंट वहाँ पर रहे थे, तो हमारे पूर्व पुण्य का जो प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं हमारा उस तरह से समर्थन नहीं कर पा रहा है जिस तरह से उसे करना चाहिए, और जिस तरह से अगर वो करे तो हमारे जीवन के नेगेटिव इश्यूज़ को ख़त्म कर सकता है। और मेरा मानना है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस कॉम्बाइंड हो और ऐसा कोई नेगेटिव इवेंट रहा हो, उसके लिए बेस्ट ये है कि वो रेमेडी करे। और रेमेडी के अंदर अगेन द सेम टाइप ऑफ वर्क, जैसे जीव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, उस कैटेगरी पे अगर व्यक्ति आ जाता है तो यही फिफ्थ हाउस और फर्स्ट हाउस का कॉम्बिनेशन उसे एक शानदार पोजीशन में डाल सकता है। आपको बस अपने पूर्व पुण्य को चैनलाइज करना है, क्योंकि आपके शरीर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर मुझे वो स्किल दिखाई देती है जो लोगों के एजुकेशन में भी नहीं होती, उनको ज्ञान से भी प्राप्त नहीं होती, वो आपकी पर्सनैलिटी में निहित है। फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस का कॉम्बिनेशन, पंचम भाव पूर्व पुण्य का भाव है। सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ फैमिली, वेल्थ एंड फाइनेंस। सेकंड मैरिज को भी सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। अब अगर पंचम भाव और सेकंड हाउस का कॉम्बिनेशन हो जाए तो आप इस कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखिए। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसा होगा कि यार हाँ, जिस फैमिली में हमारा जन्म हुआ वो बड़ी शानदार फैमिली है, बड़ी पावरफुल फैमिली है, और ये पावर भी कहीं ना कहीं फादर की तरफ से आ रही है। फादर ने इस फैमिली को बहुत पावरफुल बना दिया, बहुत स्ट्रेंथ प्रदान कर दी। सेकंड, एक अच्छे स्टेटस वाली फैमिली के अंदर व्यक्ति का जन्म होना फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस के कॉम्बिनेशन से पता लगता है कि उसके पूर्व पुण्य कुछ ऐसे थे कि उसका जन्म किसी ऐसी फैमिली के अंदर हुआ जिनका फैमिली का स्टेटस, चाहे वो वेल्थ में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, वो टॉप को टच करता है, स्काइज को टच करता है। फिफ्थ और सेकंड का कॉम्बिनेशन वेल्थ के लिए बहुत अच्छा योग है। पंचम और सेकंड का जुड़ना, आप सोच के देखिए कि आपके जीवन में ज़्यादातर चीज़ों को आप फिक्स कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मनी पावर, विद द हेल्प ऑफ योर वेल्थ, फाइनेंस, पैसों के दम पे बहुत चीज़ों को फिक्स कर लेना। अब इसका नेगेटिव टर्न क्या होता है? नेगेटिव टर्न ये होता है कि जहाँ हमें इमोशंस की आवश्यकता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो मैरिज के अंदर हो, या वो कनेक्शंस के अंदर हो, वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा पूर्व पुण्य सीधा हमारे परिवार या फिर सीधा हमारी वेल्थ के साथ जुड़ा है।
इमोशंस के साथ नहीं जुड़ पाया है। तो जब हमें इमोशंस चाहिए किसी से, किसी रिलेशन में जाते हैं, तो यही फिफ्थ और सेकंड का कॉम्बिनेशन हमारे रिलेशन को थोड़ा सा ट्रबलसम या थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाने की सामर्थ्य रखता है या स्ट्रेंथ रखता है। फिफ्थ और सेकंड का कॉम्बिनेशन और क्या कर सकता है एडिशनली जैसा मैंने कहा कि ये जो पर्टिकुलर हाउस है, सेकंड हाउस, ये आपकी स्किल का हाउस बन जाएगा। अब सेकंड हाउस से किस किस तरह की स्किल आती है? सेकंड हाउस से कम्युनिकेशन की स्किल आती है। तो मेरा मानना है कि कम्युनिकेशन करना या कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रोफेशंस के अंदर जाना, फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस का ये कॉम्बिनेशन जो हुआ है, ये व्यक्ति को वेल्थ से, अपने धन से बहुत सारी समस्याओं को फिक्स करने की स्ट्रेंथ दे देता है। और स्किल के अंदर मेरा मानना है कि कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन को अपनी एक शार्प आप कह सकते हो स्किल ये व्यक्ति बना सकते हैं जब ये फिफ्थ हाउस सेकंड का कॉम्बिनेशन हो, डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट एज वेल कि आपके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन है। अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है लेट्स से सैटर्न, तो वर्क लाइफ में ये हो सकता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड इज मंगल और वो भी मजबूत है, तो हो सकता है स्पोर्ट्स में आप इस चीज में आगे चले जाए। विद द हेल्प ऑफ फैमिली आपने स्पोर्ट्स में कुछ नाम कर लिया। विद द हेल्प ऑफ फैमिली मंगल आपका स्ट्रांग था, तो स्पोर्ट्स के साथ साथ आपने और जो एरियाज या जो फील्ड आती है मंगल से रिलेटेड, जैसे पॉलिटिक्स, उसके अंदर अपना नाम कर लिया। तो डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट ऑल्सो आप अपने पूर्व पुण्य को चैनलाइज कर सकते हैं। अब ये कैसे समझे कि वो अच्छा है या बुरा है? तो मेरा मानना ऐसा है कि व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि उसके बर्थ के बाद, उसके जन्म के बाद, उसके फादर की लाइफ में, और स्पेशली द करियर फ्रंट, प्रोफेशन फ्रंट फॉर फादर, उसमें किस तरह के बदलाव आए हैं। क्या वो पॉजिटिव बदलाव है? तो डेफिनेटली उस व्यक्ति के जो पूर्व पुण्य हैं वो कुछ इस तरह के हैं जिसमें कि वो प्रोफेशन को, वर्क को या फादर को अपनी स्ट्रेंथ पहले ही चैनलाइज कर चुका है। और अगर वहीं फादर की लाइफ में कोई डाउनफॉल आया है, वो भी प्रोफेशन के अंदर आफ्टर द बर्थ, तो यही पूर्व पुण्य कुछ नकारात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं। बात आती है इसको कैसे ठीक किया जाए। आपने पास्ट लाइफ में धन को या तो उतनी प्रायोरिटी नहीं दी है, या फिर अपनी फैमिली की वेल्थ को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रोफेशन या स्पिरिचुअल वर्क्स के अंदर लगाया है, धार्मिक कार्यों में लगाया है। तो इस जीवन में भी आप इस चीज को बेटर करने के लिए, अगर कभी लाइफ में स्ट्रगल आती है कि लाइक प्रोफेशन से रिलेटेड स्ट्रगल है, फादर मेरी एनर्जीज को नहीं समझ पा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, तो हम क्या कर सकते हैं? द बेस्ट वी कैन डू इज, हम अपने चार्ट के अंदर कुछ वापस से, अपने जीवन के अंदर वापस से कुछ ऐसे डोनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हम वेल्थ का डोनेशन करें, या हमारी जो स्किल है उससे किसी तरह का किसी की मदद करने की कोशिश करें। मेरा मानना है यहाँ पर वेल्थ की डोनेशन सबसे स्ट्रांगली दिखाई देती है, या फिर आपका स्टैंड लेना। जैसे कि क्या होता है, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस में फर्क है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, सेकंड हाउस स्टैंड लेने का है। आपको सोसाइटी में कुछ गलत होता दिखता है व्हीकल सेक्शन के साथ, आपने उनके लिए स्टैंड लेना शुरू करा, आपका यही फिफ्थ और सेकंड का कॉम्बिनेशन एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाएगा या बनने लगेगा। इतना सा परिवर्तन करके आप अपने चार्ट के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड अलाइनमेंट को एक पॉजिटिव अलाइनमेंट के अंदर शेप कर सकते हैं या बदल सकते हैं। अगर फिफ्थ हाउस और थर्ड हाउस का कॉम्बिनेशन हो जाए, पंचम भाव के स्वामी थर्ड हाउस में चले गए, इंडिकेट करते हैं कि पास्ट लाइफ से डेफिनेटली कोई पूर्व पुण्य चैनलाइज हुआ है, या तो आपकी सिबलिंग्स को लेके, जैसे कि यंगर सिबलिंग देने की बहुत अधिक स्ट्रेंथ फिफ्थ और थर्ड के कॉम्बिनेशन में होती है। सेकंड, कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन, आपने पास्ट लाइफ में अपने कम्युनिकेशन की मदद करके, अपने कम्युनिकेशन से, अपने बातचीत करने के तरीके से, या फिर अपने बिजनेस के माध्यम से कुछ पूर्व पुण्य चैनलाइज कर रखे हैं, जनरेट कर रखे हैं। अगर आपको आपकी लाइफ में वापस से डोमिनेंस चाहिए, वापस से स्ट्रेंथ चाहिए, चाहते हो कि दूसरे लोग डिवोटेड रहें आपकी तरह, तो वापस से आपको अपने तीसरे भाव पे काम करना होगा। जैसे कि बिजनेस में जाने से होगा क्या कि लोग हमारी तरफ डिवोटेड होने लगेंगे। जैसे कि किसी स्किल को, वो भी कम्युनिकेशन स्किल को अगर हम अपनी मेन स्किल या टॉप स्किल बनाने, तो लोग हमारी तरफ डिवोट करने लगेंगे। और हम फैमिली, सोसाइटी, हर कैटेगरी में आप ऊपर की तरफ बढ़ने लगोगे, उस लैडर पे ऊपर जाने लगोगे जैसे जैसे आप पंचम भाव और थर्ड हाउस को कनेक्ट करते हो। लोग कहते हैं कि वेल्थ कहाँ से आएगी, या ऐसी वेल्थ चाहिए, ऐसा पैसा चाहिए जैसे कि मैं अपनी फैमिली में सबसे टॉप पोजीशन पे आ जाऊँ, कुछ ऐसा हो जिससे कि मेरा स्टेटस इतना मजबूत हो जाए कि कोई और व्यक्ति उसे चैलेंज ना कर पाए, रोक ना पाए। तो मेरा मानना है कि फिफ्थ और थर्ड के कॉम्बिनेशन से व्यक्ति को अपनी कम्युनिकेशन को अपनी मेन स्किल बना लेना चाहिए। पास्ट लाइफ में उसने कुछ ना कुछ ऐसा करा है जिसमें उसने 11th और थर्ड हाउस पे कार्य करा है। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, बिजनेस। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ सोशल मीडिया। तो हो सकता है पिछले जीवन में आपने यूजिंग द सोशल मीडिया या यूजिंग द सोसाइटी, मतलब लोगों के घर घर जाकर उनको ज्ञान देने की कोशिश करी हो, उनको सही डायरेक्शन बताने की कोशिश करी हो। इस चीज से आपने काफी पूर्व पुण्य जनरेट करे हैं। और कैसे जाने कि ये पूर्व पुण्य नेगेटिव है या पॉजिटिव है? वह देखिए, पूर्व पुण्य होने को पॉजिटिव ही होने चाहिए, लेकिन अगर इनकी स्ट्रेंथ कम होगी तो आप अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा आइसोलेटेड फील करोगे। अगर इनकी स्ट्रेंथ कम होगी तो कोई एल्डर सिबलिंग या तो लाइफ में होगा नहीं, या एल्डर सिबलिंग है लेकिन उसको बहुत चैलेंजेस आए हैं। अगर इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी तो कहीं ना कहीं एल्डर सिबलिंग या फिर कोई मिसकैरेज मदर को रहा होगा। इस तरीके से इसे चेक किया जा सकता है।
उस स्ट्रेंथ को वापस प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये जानिए कि पास्ट में आपने करा क्या है। पास्ट में आपने कहीं ना कहीं डिवोशन करा है टुवर्ड द थर्ड हाउस द हाउस ऑफ बिजनेस और हाउस ऑफ स्किल एंड हाउस ऑफ योर सेल्फ एफर्ट्स। तो मेरा मानना है जब भी पंचम और थर्ड का कॉम्बिनेशन हो, व्यक्ति को मेहनत से कोई नए बिजनेस या किसी नई चीज की फाउंडेशन रखनी चाहिए, और उसमें भी यूज उसको बुद्ध का करना चाहिए। अब जैसे कोई बैंकिंग में चला गया, अब बैंकिंग सीधी बुद्ध से आती है। सेकंड, बैंकिंग की जगह कोई व्यक्ति जो है वो कम्युनिकेशन स्किल में चला गया, ये बीपीओज में काम करता है, कहीं का सीईओ बन गया, आईटी फील्ड में चला गया। ऐसी चीजें जो बुद्ध से को रिलेट करती हैं, उनके माध्यम से आप अपने जीवन को बहुत हद तक बेटर कर पाओगे। एक बार ये देख लेना कि ये नेगेटिव में जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है। अगर पॉजिटिव में है, स्ट्रेंथ है, तो आपका 11th हाउस डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करेगा, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो आपके एल्डर सिबलिंग्स हो। अगर 5th हाउस और 4th हाउस का कॉम्बिनेशन हो, तो देखिए गाइस, 5th हाउस और 4th हाउस का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके घर के फ्रंट को, होम के फ्रंट को बड़ा स्पेशल फ्रंट बना देता है। मैंने आपसे कहा था कि पंचम भाव का एक्चुअल में ताल्लुक जो है वो सिंह राशि से है। सिंह राशि का अर्थ होता है डिवोशन, या फिर आप उस कैटेगरी में इतने ऊंचे हैं कि हर व्यक्ति आपसे राय लेता है, हर व्यक्ति आपकी तरफ डिवोटेड होता है। जैसे कि शेर के प्रति जो है वो पूरा जंगल डिवोटेड है। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे को मेरे जीवन में इतना ऊंचा बनना है कि मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरा पार्टनर सब मेरी तरफ थोड़े डिवोटेड रहे, थोड़े झुके हुए रहे। हम लाइक अपने पूर्व पुण्य के हाउस पे, पंचम भाव पे वर्क करना शुरू करिए। आपके पंचम भाव के अधिपति 4th हाउस में बैठे हुए हैं। 4th हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ बहुत स्पेशल आपके चार्ट के अंदर है, चाहे वो 4th हाउस घर हो, चाहे वो आपका कंफर्ट जोन हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, या आपकी मदर के साथ कम्युनिकेशन हो या संबंध हो। ये सारी चीजें बड़ी स्पेशल चीजें हैं आपके जीवन के अंदर। जहां भी पंचम भाव का अधिपति जाके बैठता है, उस एरिया में वो अपना डोमिनेंस असर्ट करता है। मदर के थोड़े स्वभाव को देखिएगा। मदर कहीं ऐसे स्वभाव के तो नहीं है कि हाँ उनका अपना डोमिनेंस दिखाना, अपनी स्ट्रेंथ दिखाना उनको पसंद हो, या घर में ज्यादातर फैमिली मेंबर्स ऐसे तो नहीं है, थोड़ा डोमिनेंट आउटलुक रखता है कि कोई भी हमारी तरफ आएगा हम उससे व्यवहार इस तरह करेंगे या बातचीत इस तरह करेंगे जिसमें हम थोड़े से अपर दिखाई देते हैं। 5th हाउस और 4th हाउस के कॉम्बिनेशन में लोग अपने घर को भी भव्य बनाने की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि वो हाउस से या फिर अपने एसेट्स के माध्यम से, जैसे बाइक परचेज हो गई, कार परचेज हो गई, अपने डोमिनेंस को, अपनी असर्टिवनेस को दिखाने की कोशिश ऑल द टाइम करते रहता है। आपका पूर्व पुण्य इस बात पे निर्भर करता है पंचम भाव और चौथे भाव के ही कॉम्बिनेशन में। 5th हाउस और 4th हाउस के कॉम्बिनेशन में ये मोक्ष का कॉम्बिनेशन है। उसके पीछे का आप रीजन पूछेंगे, दैट आई विल टेल। पंचम भाव पूर्व पुण्य का है, पास्ट लाइफ में हम किन चीजों पे कार्य कर रहे थे, या पास्ट लाइफ के हमारे अच्छे या पुण्य कौन से है। और चौथा भाव है मोक्ष का, हमने पास्ट लाइफ में हीलिंग के प्रोफेशंस करे हैं, एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशंस करे हैं, कुछ ऐसा कार्य करा है जिसमें कि जो लोग इमोशनली ड्रेन हो जाते थे, इमोशनली बहुत पीड़ित हो जाते थे, उनको हमने इमोशनल कंफर्ट प्रदान करा है, इमोशनल हीलिंग दी है अपनी तरफ से। इस वजह से आज हमारा पंचम भाव और 4th हाउस का कॉम्बिनेशन इज वर्किंग इन अ वेरी स्मूथ मैनर, बहुत शांति से, बहुत अच्छी तरह ये काम करने की कोशिश कर रहा है 5th हाउस और 4th हाउस का कॉम्बिनेशन। आप इसको चेक कर सकते हैं, क्या ये पॉजिटिव है या क्या ये नेगेटिव है, मतलब क्या ये कमजोर है या काफी मजबूत है। पहला चेक करने का तरीका यह है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपकी फैमिली में क्या किसी को कभी मैरिज रिलेटेड इश्यूज रहे हैं। दूसरा चेक करने का तरीका यह है, आपको ये देखना चाहिए आपकी फैमिली में क्या ओवर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, मतलब कि जहाँ 10 रुपए लगने चाहिए थे वहाँ 100 रुपए फूकते हैं। इस तरह का कोई पैटर्न आप नोटिस करते हो क्या, जो एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड पैटर्न हो। एंड थर्ड, ये चेक करना चाहिए कि मदर साइड फैमिली में, नाना नानी में किसी की कोई ऑल ऑफ अ सडन मतलब जीवन से चले जाना, घर से चले जाना, ऐसा कोई इवेंट तो नहीं रहा। एंड फोर्थ पैटर्न में स्लीप रिलेटेड इश्यूज तो नहीं रहते। ये 4 चीजें यहाँ चेक करनी चाहिए, क्योंकि 5th और 4th के कॉम्बिनेशन में कई बार मैं पर्सन को फॉरेन ट्रैवल तक कह देता हूँ कि विदेश जाना, घर बदल देना आपके जीवन में आपको बहुत मजबूत स्थिति पे ला सकता है। वो स्टेटस दे सकता है जिसकी हम सब डिमांड करते हैं कि भैया इतनी पावर होगी, इतने लोग हमारी तरफ डिवोटेड होंगे। ये यहाँ से मिलता है आपके 4th हाउस से। कोई भी डीलिंग करें, कोई भी डील एंड ऑल करें, बड़ी क्लॉक करना है आपको, क्लिक करना है उसको आपको, तो आप उसको क्या करें, घर के अंदर करें, अपने कंफर्ट जोन में करें। आपकी तरफ सामने वाला पर्सन एक डिवोटेड होके बिहेव करेगा कि यार हाँ ये पर्सन जो है वो चीज़ों को जानता है, समझता है। 5th हाउस के अधिपति अगर पंचम भाव में हो, पंचम भाव का अधिपति पंचम भाव में होना इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि ये आत्मा पिछले जीवन में भी इस फैमिली में थी और वापस इस फैमिली के अंदर इसने प्रवेश करा है। क्योंकि पंचम भाव पूर्व पुण्य के साथ साथ आपके एंसेस्टर्स को भी रिफ्लेक्ट करता है, आपके पिछले जन्म के मतलब पूर्व पुण्य, पूर्व आत्माएं, इन सबको ये रिफ्लेक्ट करने वाला हाउस है और वो वहीं पर बैठा हुआ है। इसका अर्थ है कि पंचम भाव बहुत मजबूत हो गया है चार्ट के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि पंचम भाव से हम जनरली डिवोशन देखते हैं कि लोग, सोसाइटी, रिलेटिव्स हमारी तरफ किस तरह डिवोटेड हैं।
और कैसे उस डिवोशन को प्राप्त करा जा सकता है, कैसे अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया जा सकता है, अपनी शक्ति को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। कॉज फिफ्थ हाउस का अधिपति फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, इसका अर्थ है कि हम फिफ्थ हाउस की एनर्जीज का यूज करके ही अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं। हम एजुकेशन देखते हैं तो एजुकेशन से स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। फिफ्थ हाउस से हम रिलेशनशिप्स देखते हैं। कई बार क्या होता है, फिफ्थ हाउस का अधिपति फिफ्थ में है, आपका रिलेशन एक अपर स्टेटस के पर्सन के साथ हो गया, बूम, आपकी डेफिनेटली जो स्ट्रेंथ है या रिलेटिव्स की तरफ जो 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 बिहेवियर है उसमें बड़े परिवर्तन आएंगे, बड़े चेंजेस आएंगे। कैसे चेक करेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब कम शक्तिशाली है या ज़्यादा शक्तिशाली है। पास्ट लाइफ में हमने ज़्यादा अच्छे कर्म करे हैं या थोड़े हम पिछड़ गए थे, थोड़े कम हमने अच्छे कर्म करे। चेक करने का पहला तरीका ये हो सकता है कि आपको अपने स्वास्थ्य को देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेट गेन मतलब एक पॉइंट पर होने के बाद रुक गया है, या फिर हेल्थ में हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजेस, ट्रबल्स चलती रहती हैं। पर्सनालिटी को देखना चाहिए कि लोग कहीं ये तो नहीं देखते आपके बारे में कि आप थोड़े से इगोइस्टिक पर्सनालिटी के व्यक्ति हो। मैं नहीं कह रहा कि आप हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि इस तरह से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, इसको फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या हम बहुत पुण्य कर पाए थे या कहीं पे हम रुक गए थे, कोई अटकाव या कोई भटकाव या कोई रुकावट पहले ही आ गई थी, इसे बस देखा जा सकता है। पंचम का अधिपति पंचम में ही होना सूर्य की शक्ति को चार्ट में डेफिनेटली बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है। तो मेरा तो मानना ऐसा है कि फिफ्थ एंड फिफ्थ का कॉम्बिनेशन जनरली रिलेशनशिप्स में ब्रेक दे सकता है। एजुकेशन में भी नॉट ऑल द टाइम बट कम सम टाइम्स, कुछ समय ये ब्रेक देने की पोजीशन बना देता है। लेकिन इन जनरल ये कैटेगरी इतनी फेवरेबल है कि व्यक्ति अगर अपने पंचम भाव पे, पूर्व पुण्य पे, पास्ट लाइफ की यात्रा पे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब अपने अगर पिछले जीवन को समझ जाए तो उसके पास इतनी सारी स्किल है कि उसे किसी नए वर्क की या नए काम की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत फेमस लोगों के चार्ट के अंदर, या फिर आप देखेंगे कि यार वो लोग जिन्होंने अपने चार्ट को या अपने जीवन को बाय देयर ओन स्किल क्रिएट करा है, ना कि किसी एजुकेशन से, ना कि किसी और चीज से। फिफ्थ हाउस और फिफ्थ हाउस में ही फिफ्थ हाउस का स्वामी उनके बैठा हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही इस तरह की कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन ऐसी कॉम्बिनेशन है कि आपकी बातों को दूसरा पर्सन सुनने के लिए थोड़ा सा मजबूर होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब आप कहेंगे कि मेरे चार्ट में भी है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, वो नहीं हो रहे हैं कोई मजबूर, तो आपको उसको बदलना पड़ेगा। उसी के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या कम करे हैं या ज़्यादा करे हैं हमने पूर्व पुण्य, और किस तरह के पूर्व पुण्य किए गए हैं। मेरा मानना है कि आपके ज़्यादातर पूर्व पुण्य अपने एंसेस्टर्स को, अपने अपने परिवार के जो वृद्ध जन थे या व्यक्ति थे या फिर जो पितृ थे, उनकी ही मदद करने के लिए रहा है। तो पंचम भाव का अधिपति पंचम में हो, मैं चार्ट में पितृ दोष के साथ साथ ये भी देखता हूँ कि ये व्यक्ति इस जीवन में पितृ दोष को खत्म करने के लिए परिवार में कहीं ना कहीं प्रकट हुआ है या आया है। तो इसका पूरा फोकस उसी क्षेत्र की तरफ लगा रहता है या फिर बना रहता है। दैट ऑल्सो द फिफ्थ हाउस इन द फिफ्थ हाउस इंडिकेट। अब अगर पंचम भाव के अधिपति सिक्स्थ हाउस के अंदर हूँ तो वेल देखिएगा, इस सिक्स्थ हाउस को आप कंपटीशन का भाव मानते हैं। आप जब भी कंपटीशन को, अपने कॉम्पिटिटर को, अपने दुश्मन को देखेंगे तो आपको छठे भाव को देखना पड़ेगा। मैंने कहा था आपसे कि पंचम भाव आपको ताकत देता है, आपको शक्ति देता है, वो शक्ति जिससे कि और लोग आपकी तरफ डिवोटेड होते हैं, आपके प्रभाव में आते हैं। पंचम भाव का अधिपति छठे भाव में बैठा है, इसका अर्थ है कि आपको शक्ति सिक्स्थ हाउस के माध्यम से मिलेगी। सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ऐसे व्यक्ति कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर जा सकते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, एसएससी हो या कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। सेकंड, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का मतलब कई बार जो ऑफिस के अंदर या फिर कैंपस के अंदर प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं वो भी होता है। तो वहाँ पर भी ऐसे व्यक्तियों को बहुत अधिक स्ट्रेंथ मिल सकती है। इनको अपने कॉम्पिटिशन को या अपनी कॉम्पिटेटिव स्किल्स को हमेशा शार्प करके रखना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति कॉम्पिटेटिव स्किल्स नहीं है उसके पास, या फिर कंपटीशन को फेस करने से डरता है, फेस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। वो पंचम भाव के प्लैनेट पे निर्भर है। मंगल है तो सीधा फाइट करेगा, बुध है तो बुद्धि का यूज करेगा, डिपेंड ऑन द प्लैनेट। बट अगर ऐसा व्यक्ति कंपटीशन फाइट करने से डर जाए तो ये ही अलाइनमेंट उसके लिए एक नकारात्मक अलाइनमेंट साबित हो सकती है। इन द थर्ड, सिक्स्थ हाउस आपके मामा पक्ष का भी है। तो मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ पर मामा पक्ष के स्वभाव में तो डोमिनेंस होगी ही होगी। मतलब उनका स्वभाव तो ऐसा होगा कि उनसे आप एक बात करोगे और आप फील करोगे कि यार हाँ हीट है, कुछ एरोगेंस है या ईगो है, या फिर ये कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोलिंग बिहेवियर आ सकता है। चाहे वो बातचीत से आए, डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट। मंगल है तो युद्ध करेगा, सूर्य है तो थोड़ा शांति से बात करेगा, या फिर वो ईगो दिखाएगा। तो अलग अलग प्लैनेटों की अलग अलग अप्रोच होती है। फिफ्थ और सिक्स्थ का कॉम्बिनेशन इन द थर्ड, पंचम और छठे भाव का ही कॉम्बिनेशन व्यक्ति को जॉब में बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस कहता है कि यहाँ आपकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो जब भी आप कोई सर्विस में जाते हैं, किसी के लिए काम करते हैं,
कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हैं, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, सबसे बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। कई बार बिजनेस को कर्जे से स्टार्ट करना या डेट लेके, कर्जा लेके कोई नया कार्य करना भी व्यक्ति को ग्रोथ दे सकता है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद फिफ्थ एंड द सिक्स्थ कॉम्बाइंड। अब आप कहेंगे कि फिफ्थ तो ट्रेडिंग का भाव भी है, सिक्स्थ कर्जे का है, तो ट्रेडिंग से नुकसान हो सकता है। वेल यस, नुकसान भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन की पूर्व पुण्य कितना मजबूत है। कैसे चेक करें मजबूत है या नहीं है? अगर आपका पूर्व पुण्य स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा, अच्छे कर्म करे होंगे, तो आपका जन्म डेफिनेटली एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली के अंदर हुआ होगा। और मेरा मानना है कि फैमिली का स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस सबसे मजबूत स्थिति में होगा। और वहीं अगर हमारा पूर्व पुण्य थोड़ा सा कमजोर है, तो हमारी फैमिली में जो लोग हैं, हमारी फैमिली की जो स्ट्रेंथ है, वो फाइनेंस में जो धन के मैटर्स हैं उसमें कमजोर रिफ्लेक्ट करेगी। यार हाँ, एक ही कमजोरी रही लाइफ के अंदर, वो थी फैमिली में वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। पैसे तब तक थे जब तक कुछ नया नहीं करना, जैसे ही कुछ नया करना है पैसों का अभाव या उसमें ब्लॉकेज फील होना, यही उसकी एक वीकनेस को भी दिखा सकता है, उसकी एक कमजोरी को भी इंडिकेट कर सकता है या रिफ्लेक्ट कर सकता है। हमें बस इतना समझना है कि ये फिफ्थ और सिक्स्थ का कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो अगर आपकी फैमिली में आप देखते हैं कि कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, या फिर आफ्टर योर बर्थ कोई फाइनेंशियल क्रंच आया था कि हाँ कोई पैसा लॉस्ट हो गया, कर्जे में चला गया, कुछ ऐसा रहा, या फिर थर्ड कोई फैमिली मेंबर परिवार से चला गया, तो ये इंडिकेट करता है कि पूर्व पुण्य ही कमजोर है। अब क्योंकि पूर्व पुण्य कमजोर है, लोग आपकी तरफ डिवोटेड नहीं हो पा रहे। लोग कहते हैं मेरे पास डिवोशन नहीं आ रहा। भाई होगा ही नहीं, कमजोर है तो कैसे आएगा? कैसे बढ़ाया जा सकता है? बढ़ाने का सीधा सा तरीका है, पिछले जीवन में आपने क्या करा था? लोगों की सेवा करी थी, सर्विस करी थी। फिफ्थ और सिक्स्थ के कॉम्बिनेशन में किसी मंदिर की सर्विस उठा लीजिए कि मैं 42 दिनों तक 42 डेज तक कंटिन्यू रूप से किसी टेम्पल की सेवा करूंगा, किसी ईष्ट की सेवा करूंगा। बस ये एक काम करना आपके पूर्व पुण्यों को शक्तिशाली बना देगा, इस नकारात्मकता से आपको निकाल देगा। फिफ्थ और सेवंथ का कॉम्बिनेशन हो तो वेल देखिए, पंचम भाव को हम डिवोशन का हाउस एक्चुअली मानते हैं, क्योंकि हमारे पास पावर है, शक्ति है, लोग हमसे प्रेम भी करते हैं, मतलब डिवोशन आ ही जाता है। पंचम और सप्तम का कॉम्बिनेशन इसी वजह से प्रेम विवाह को इंडिकेट करता है, फिफ्थ और सेवंथ का कॉम्बिनेशन। ठीक बात है, पंचम इमोशंस का है, सेवंथ विवाह का है, तो दोनों जब भी कंबाइंड होंगे, एक दूसरे को प्रभावित करना चाहेंगे, तो प्रेम विवाह को प्रभावित करेगा, आपके खुद के डिसीजन मेकिंग विवाह को प्रभावित करेगी। प्रेम विवाह कहीं ऐसा तो नहीं होता जिसमें सारी डिसीजन मेकिंग आप करें, आप किसी से ना दबे, आपका कंट्रोल दिखाई दे कि भाई यहाँ पर विवाह को मैं कंट्रोल करता हूँ। और वही तो मैंने आपको बताया कि पंचम भाव सिंह है, शेर है, जहां जाके बैठेगा कहेगा यहाँ कंट्रोल मैं करूंगा, आई एम द कंट्रोलर। फिफ्थ और सेवंथ का कॉम्बिनेशन, स्पाउस मतलब आप स्वयं आपके विवाह का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं, कहते हैं मैं कंट्रोल करूंगा, आई विल कंट्रोल इट, मैं बताऊंगा क्या होना है क्या नहीं होना है, मैं खुद चार्ट मैचिंग कराऊंगा, मैं खुद पर्सन को समझने की कोशिश करूंगा, उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा। इस वजह से फिफ्थ और सेवंथ का कॉम्बिनेशन जनरली अर्ली एजेस में, एजुकेशन एजेस में, और वो भी जब आपको एक मैच्योर एज हो जाती है उसके बाद संबंध देता है। और मैंने कई बार ये भी देखा है कि यही फिफ्थ और सेवंथ का कॉम्बिनेशन जब मैरिज की बात आती है तो कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर को लॉस्ट भी फील कराता है, और कई बार पहला ही जो रिलेशन है, पहला ही जो संबंध है, उसको ट्रॉमेटाइज कर देता है बुरी तरह, मतलब बना और एकदम से टूटा विदाउट एनी पॉसिबल रीजन। फिफ्थ और सेवंथ का कॉम्बिनेशन, फिफ्थ का सेवंथ में होना ये इंडिकेट डेफिनेटली करेगा कि कम्स टू मैरिज, कम्स टू योर स्पाउस, कम्स टू बिजनेस पार्टनरशिप, आप अपनी डिसीजन मेकिंग अपने हाथों में रखते हैं। लाइक कि भाई मैं लूंगा, आई टेल व्हाट विल बी, व्हेन विल बी, सब कुछ मेरा कंट्रोल है। और मेरा मानना ऐसा है कि इसमें आपके स्पाउस का या पार्टनर का भी स्वभाव थोड़ा सा वो कंट्रोलिंग स्वभाव दिखाई देगा फिफ्थ और सेवंथ के कॉम्बिनेशन में। इन द सेकंड यू कैन से कि कुछ पूर्व पुण्य आपने ऐसे करे हैं जिसमें आपने अपने परिवार में किसी फेल्ड रिलेशन को, या किसी फ्रेंड सर्कल में कोई रिलेशन ऐसा था जो फेल हो रहा था, या उसका स्पाउस उसको मिसट्रीट कर रहा था, आपने उसकी मदद करी है। इस जीवन में भी आप देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसे पैटर्न्स आते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल में कोई पर्सन है जिसके रिलेशन में दिक्कत आ रही है, आप उसकी मदद कर रहे हो, मिसट्रीट हो रहा है, वायलेंस का शिकार हो रहा है, आप उसकी मदद कर रहे हो। फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। कैसे जाने कि मेरा पूर्व पुण्य मजबूत है या नहीं, स्ट्रॉन्ग है या नहीं, इस चीज को जानने का ये सेशन है। आपका पूर्व पुण्य मजबूत होगा अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर पाते हैं, तो आपका पूर्व पुण्य स्ट्रॉन्ग है ये इंडिकेट होता है। अगर आपके कोई सिबलिंग है तो आपका पूर्व पुण्य स्ट्रॉन्ग होता है, ये इंडिकेट होता है बाय भैया मेरे अंदर शक्ति है, एफर्ट गिविंग शक्ति है, मैं एफर्ट ले पाता हूँ, मैं जो अपना डिसीजन मेकिंग कर लूँ उसको इनिशिएट कर पाता हूँ, एग्जीक्यूट कर पाता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं तो आपका पूर्व पुण्य डेफिनेटली स्ट्रांग है।
और अगर ये नहीं है तो फिर एक वीकनेस है। अब आप कहेंगे इसे ठीक कैसे करें। सप्तम भाव वही पार्टनरशिप का है, तो आपको यूनियंस की, पार्टनर्स की, कपल्स की जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। जैसे मैरिजेस होती हैं एंड ऑल, वहाँ आपने कुछ डोनेशंस कर दी, तो ये इनडायरेक्टली आपने अपने पूर्व पुण्य को और शक्तिशाली बना लिया, मजबूत कर लिया। ये एक तरीका हो सकता है, एक वे हो सकता है इस नकारात्मकता से या इस वीकनेस से बाहर निकलने का। अगर हम बात करें 5th हाउस और 8th हाउस का कॉम्बिनेशन, मैंने आपसे कहा था कि 5th हाउस में काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि आती है। सिंह का संबंध है डिवोशन से। आपके पास ताकत है तो लोग आपकी तरफ डिवोटेड है। भय बिन होए ना प्रीत, प्रीत प्रेम होने के लिए भी भय, शक्ति, दंड की आवश्यकता होती है। आपके अंदर पावर है तभी लोग आपकी तरफ खींचते हैं। आप एक अच्छी दशा में तभी लोग आपकी तरफ आते हैं। 5th और 8th का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को रिसर्च में डाल सकता है। उसका पूर्व पुण्य अष्टम भाव से है। आपने पिछले जीवन में अष्टम भाव से रिलेटेड कुछ करा है बहुत स्पेशल, चाहे वो रिसर्च हो गई, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में आपका योगदान हो गया, चाहे वो किसी और अकल्ट साइंस जैसे रेकी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग साइंसेज में आपका योगदान हो गया, या फिर 5th और 8th का कॉम्बिनेशन एक कंट्रोलिंग फैक्टर भी होता है। 5th हाउस का स्वामी जहां भी बैठता है वहां से कंट्रोल आता है जीवन में। इन-लॉज की तरफ से आपको कंट्रोल किया जा रहा है, आप इन-लॉज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी ये इंडिकेट करता है। ऑन पॉजिटिव नोट 5th और 8th का कॉम्बिनेशन ट्रेडिंग से या फिर लॉटरी से सफलता डेफिनेटली इंडिकेट करता है, लेकिन ये मजबूत होना चाहिए। कैसे जाने कि हमारा पूर्व पुण्य मजबूत है या कमजोर? आपका पूर्व पुण्य मजबूत है अगर आपका घर जन्म ऐसे घर में हुआ है जिसमें आपके बर्थ के बाद घर बना हो, या घर और अच्छा बन गया हो आपके बर्थ के बाद। आपका जन्म ऐसी जगह हुआ है जहां पर आपके बर्थ के बाद मदर की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट घटित हुए हों, कुछ पॉजिटिविटी मदर की लाइफ में हुई हो आपके बर्थ के बाद, और वहीं आपके बर्थ के बाद घर बदला नहीं, घर बना नहीं, बदल गया, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, कुछ लोअर डाउन हो गया, तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो पूर्व पुण्य है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना क्लासिफाइड, उतना मजबूत नहीं है कि वो उसकी बहुत मदद कर पाए। तो आपको बस ये देखना है कि कितना वो स्ट्रांग है। अब आप कहेंगे कि इसे स्ट्रांग कैसे बनाया जाए, तो पास्ट लाइफ में आपने अच्छा काम ये करा है कि आपने कहीं ना कहीं उन लोगों की मदद करी है जो कि किसी समस्या से गुजर रहे थे। जैसे कि कई बार 5th और 8th का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को डॉक्टर बना देता है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर दी जो कि अनडायग्नोज हेल्थ इशू से परेशान था, बेस्ट हो गया। 5th और 8th के कॉम्बिनेशन में आपकी रिसर्च से ऐसी समस्या का समाधान हो गया जो कि बहुत समय से अनजान थी, बहुत अच्छा हो गया। आपने एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसी रिसर्च कर दी कि 2 ही मिनट में लोगों को ये पता लगने लगा कि कब उनका विवाह होगा, कब उनका प्रोफेशन चलेगा, बहुत अच्छा हुआ। तो इन चीज़ों से ही आपने अपने जीवन में, पास्ट लाइफ में अपने पूर्व पुण्य चलाए हैं, बनाए हैं, और इस जीवन में भी आप अपने पूर्व पुण्यों को बाय ऑल दीज एफर्ट्स बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसे किस तरह बनाना चाहते हैं और कितना मजबूत बनाना चाहते हैं। 5th हाउस और 9th हाउस का कॉम्बिनेशन हो जाए तो 5th और 9th का कॉम्बिनेशन देखिएगा इस अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि नवम भाव इज द हाउस ऑफ, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण है, धर्म का है, गुरु का है। पंचम भाव पूर्वजों का है, एंसेस्टर्स का है, आपके पास्ट गुड डीड्स का है। जब ये दोनों कनेक्ट होंगे तो ये सीधा ही एक रिफ्लेक्शन है, सीधा ही एक इंडिकेशन है कि पिछले जीवन से आपने कुछ पास्ट लाइफ में गुड कर्मास या इस तरह उठाए हैं, कुछ इस तरह आपने अपने पूर्वजों की सेवा करी है कि आपको एक अच्छा गुरु मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको नॉलेज बहुत सुपर लेवल की मिलेगी, बहुत शार्प लेवल की मिलेगी। 5th और 9th के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति को बहुत ऊंचे स्तर की नॉलेज मिलना, क्योंकि 9th हाउस से हम पीजी या पीजी से भी अपर की जो एजुकेशन होती है उन्हें देखते हैं। 5th और 9th के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति को उच्च शिक्षा, मजबूत शिक्षा, मजबूत ज्ञान, मतलब फिलोसॉफिकल ज्ञान बहुत ज्यादा है मेरे अंदर, ये सब मिल जाता है। तो आप इसे अच्छा मानेंगे या नहीं मानेंगे? आपने पास्ट लाइफ में कुछ इस तरह के अच्छे कार्य करे हैं जो आपके नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, आपके भाग्य को। शुरुआती जीवन 24 साल तक का जो जीवन था वो एक शानदार जीवन रहा, एक अच्छा जीवन रहा। हमने हर तरह के लाभ को, हर तरह के अच्छेपन को उस समय ग्रेस्प करा या प्राप्त करा। अब कई लोग कहेंगे नहीं, हमारे जीवन में थोड़ी उथल पुथल थी, या हमारे जीवन में तो एक्चुअल में एजुकेशन में ब्रेक आ गया था। इसके पीछे का रीजन यह है कि आपका पूर्व पुण्य हो सकता है कि थोड़ा कमजोर रहा हो। कैसे चेक करें कमजोर था या नहीं? बहुत सीधा तरीका है। आपके जन्म के बाद, आपके बर्थ के बाद, इस धरती पर आगमन के बाद कुछ ऐसे इवेंट रहे क्या परिवार में जिसमें किसी का कोई पैसा ट्रेडिंग में, या फिर कोई पैसा कहीं पर, कोई ऐसी रिश्वत होती है ना कई बार कि यार ट्रांसफर होने वाला था फादर का या फिर अंकल का
या फिर जॉब जाने वाली थी, कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी आई क्या आफ्टर योर बर्थ? ये एक बार चेक करना चाहिए। आपके जन्म के बाद फैमिली में किसी का कोई रिलेशन में दिक्कत आई हो, या फिर कोई एजुकेशन चल रही थी बट ब्रेक हो गई। इस चीज को एक बार चेक करिए, और अगर आंसर ऐसा है कि हाँ ऐसा हुआ था, तो आप ये मान के चलिएगा कि उस पूर्व पुण्य की जो शक्ति है वो इतनी मजबूत नहीं हो पा रही है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ डिवोटेड हो, आपके कंट्रोल में हो, आपका प्रभाव जो है वो देश दुनिया पे दिखाई दे, नवम भाव पे कार्य करिए, गुरु पे, अध्यात्म पे, ज्ञान पे। इसकी जगह प्रॉपर्टी एंड ऑल परचेज करके अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हो, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। आपकी तरफ दुनिया सरेंडर तब करेगी जब आप नवम भाव मजबूत होगा, जब आप अपने आप को गुरु की कैटेगरी में ले आओगे। और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं हम उस वीकनेस के साइकिल को ब्रेक इस चार्ट के अंदर नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज 5th हाउस इन द कॉम्बिनेशन, 5th और 9th का कॉम्बिनेशन कनेक्शन। इस तरह के कार्य क्षेत्र में जाके अपने जीवन को एक बेहतरीन जीवन, एक शानदार जीवन, एक अच्छा जीवन बनाया जा। ओके, तो 5th हाउस का स्वामी अगर 10th हाउस में बैठा हुआ हो तो पंचमेश आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। पंचमेश ये बताता है कि आपकी तरफ दुनिया डिवोटेड क्यों हो, क्यों आपकी तरफ वो डिवोशन आए। इसका जवाब हमें पंचमेश से मिलता है। अगर आप चाहते हैं आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली, एक वो डिवोशन का सेंस हो कि आपकी बातों को तरजीह दी जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए, स्टेटस ऊपर जाए, तो आपको 5th हाउस को देखना होगा। 5th हाउस का स्वामी उसने कहा कि मैं 10th में बैठा हूँ। 10th इज ऑल अबाउट योर प्रोफेशन। कहीं ना कहीं 5th और 10th का कॉम्बिनेशन आपकी एजुकेशन से ही आपकी प्रोफेशन लाइन की स्टार्ट कर देता है। जैसे कि इंजीनियरिंग में थे, सीधा प्लेसमेंट, मेडिकल में थे, डॉक्टरी में चलेगा। इस चीज़ को 5th और 10th का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है। 10th इज ऑल अबाउट योर प्रोफेशन, तो 5th और 10th का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग राजयोग चार्ट में बनाएगा। पंचमेश त्रिकोण के स्वामी केंद्र के साथ मिल गए, एक राजयोग व्यक्ति का चार्ट के अंदर बन गया। वो अपने स्टेटस को, अपनी पावर को, अपनी ऊंचाइयों को विद द हेल्प ऑफ 5th हाउस बहुत मजबूत स्थिति में लेके आ सकता है। 5th हाउस जो कि एजुकेशन का है उसके माध्यम से ला सकता है, रिलेशनशिप के माध्यम से भी ला सकता है। आपने ऑफिस में इस तरह से सेटिंग्स कर रखी हैं, कनेक्शंस बना रखे हैं कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके पास उसका एक सॉल्यूशन है कि यार उस पर्सन के साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग है। इसकी तरह से भी समाधान आ सकता है, क्योंकि 5th और 10th के कॉम्बिनेशन में कई बार मैंने जॉब को अनस्टेबल भी देखा है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि व्यक्ति के पूर्व पुण्य थोड़े से कमज़ोर हैं, थोड़े से अव्यवस्थित हैं, मजबूत नहीं है, और उसने उसका कोई उपाय भी नहीं करा। 5th और 10th के कॉम्बिनेशन में टेक्निकल प्रोफेशंस रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। 5th और 10th के प्रोफेशन कनेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है कि आपके फादर थोड़े से वो स्टेटस को दिखाने वाले होंगे, थोड़ी सी वो एक डोमिनेंस को रिफ्लेक्ट करने वाली उनकी पर्सनालिटी होगी ही होगी, और यही पर्सनालिटी आपके बॉस या सीनियर्स की भी हो सकती है। अब आप कहेंगे कि यार मेरा भी 5th और 10th का कॉम्बिनेशन है, लेकिन मेरे चार्ट में वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो विद्यमान नहीं है, तो आप इसको कैसे चेक करेंगे वो स्ट्रेंथ होगी या नहीं होगी? चेक करने का बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। आप अपने चार्ट के अंदर ये देखिए कि आपके बर्थ के बाद फैमिली में क्या किसी पर्सन को किसी तरह की कोई डिजीज़ हुई, कोई हेल्थ इश्यूज़ हुए? आपके बर्थ के बाद फैमिली में क्या आपके मामा पक्ष से जो रिलेशंस थे वो बने या बिगड़े? मामा जो पक्ष है, मदर साइड फैमिली है, उसकी लाइफ में ग्रोथ हुई या फिर डाउनफॉल आया? अगर आपका आंसर थोड़ा सा नेगेटिव में जाता है कि हाँ डाउनफॉल था, चैलेंजेस थे, तो आप ये मानिएगा कि पूर्व पुण्य कुछ कमजोर स्थिति में है। इस वजह से हमारे प्रोफेशन में जो हम और कंसल्टेशंस लेते हुए घूम रहे हैं, हर समाधान को करते हुए घूम रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। और अगर आप मैं जो बता रहा हूँ उसको करते हैं तो आप इस समस्या से मुक्त हो जाएंगे। आपका स्टेटस विदाउट एनी एडिशनल एफर्ट चैनलाइज होने लगेगा, बनने लगेगा। क्या समाधान हो सकता है? वेल, द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दिस इज 5th और 10th के कॉम्बिनेशन में पास्ट लाइफ में आप क्या अच्छे कार्य कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं स्टैंड ले रहे थे। कि मतलब किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है ऑफिस में तो आपने स्टैंड लिया, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है घर के अंदर, आपने स्टैंड लिया। तो वो फादर की भूमिका आप निभा रहे थे ऑल द टाइम। फादर की भूमिका में देखो गलत होगा, मैं हूँ पीछे खड़ा हुआ, मैं तुम्हारे लिए मदद करूंगा, तुम्हारा समाधान करूंगा, सॉल्यूशन करूंगा तुम्हारे जीवन के अंदर। और आज अगर आप यही पैटर्न को दोबारा रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दें, आपके सामने कुछ गलती होती है, आप फादर की तरह एज अ स्टैंड लेते हैं, एक बॉस, एक सीनियर की तरह स्टैंड लेते हैं, आपका स्टेटस डेफिनेटली बिल्डअप हो जाएगा। और अगर हम उस स्टैंड लेने से पीछे हट जाते हैं तो यही जो 5th और 10th का कॉम्बिनेशन है हमारे लिए एक मारक या फिर एक मैलेफिक कॉम्बिनेशन साबित हो जाएगा। 5th हाउस और 11th हाउस का अगर कॉम्बिनेशन हो तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेंथ, कि लोग आपकी तरफ डिवोटेड हूँ तो क्यों डिवोटेड हूँ, वो डिवोशन कहाँ से चैनलाइज होगा, 5th और 11th के कॉम्बिनेशन ने उसे बताया है कि आप अगर चाहते हैं कि लोग थोड़ा आपकी तरफ डिवोटेड हो तो आप 11th हाउस पे वर्क करिए। 11th हाउस इज सोशल मीडिया, 11th हाउस इज योर नेटवर्क सर्कल, 11th हाउस इज कि मैं मेरे फ़ोन में कितने स्पीड डायल पे नंबर्स हैं, कितने लोगों को मैं जानता हूँ। 5th और 11th के कॉम्बिनेशन में अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं तो कहीं ना कहीं आप एक वीक स्टेट के अंदर है, एक कमजोर स्थिति के अंदर है। 5th और 11th के कॉम्बिनेशन में अगर आप एक मजबूत पर्सनैलिटी हैं, आपके नेटवर्क्स बहुत मजबूत हैं, आपके नंबर्स इतने ज़्यादा हैं आपके पास कि आप फ़ोन कर सकते हैं 10-20 लोगों को बहुत ईजीली, तो आप ये मानिएगा कि आपकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली एक मजबूत स्ट्रेंथ की तरफ शिफ्ट हो गई है। ट्रेडिंग का वर्क बहुत मददगार हो सकता है।
लॉटरीज मददगार हो सकती हैं, कई बार फ्रेंड सर्कल ईश्वरीय कृपा से आपको मिलता है। यार ऐसा फ्रेंड सर्कल मिला जो बहुत शानदार है। एक चार्ट में व्यक्ति कहेगा कि मेरे लिए ये सब कुछ ठीक है और दूसरे में कहेगा नहीं, मेरे चार्ट के अंदर ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है। इसके पीछे का अंतर आता है आपके पूर्व पुण्य से। किसी के चार्ट में पूर्व पुण्य बहुत मजबूत है, किसी के चार्ट में पूर्व पुण्य थोड़ा कमजोर है। कमजोर है ये कैसे पता करें? कमजोर है आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि आपके बर्थ के बाद फैमिली में क्या कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ, आपके बर्थ के बाद क्या कोई बिजनेस ग्रो करा या उसमें डाउनफॉल आया, आपके बर्थ के बाद क्या कोई मैरिज परिवार के अंदर घटित हुई कि हाँ मैरिज हुई थी एक मेरे बर्थ के बाद और वो ठीक भी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत शानदार थी वो। तो ये सब इंडिकेट करता है कि आपके पूर्व पुण्य डेफिनेटली आपका समर्थन करते हुए जा रहे हैं, आपको हेल्प करते हुए जा रहे हैं। और अगर इन्हीं चीज़ों का आंसर डाउनफॉल की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो ये मानिएगा कि पूर्व पुण्य इतना स्ट्रांगली हमारी मदद नहीं कर पा रहा है। पास्ट लाइफ में हमने क्या अच्छा करा है? मेरा मानना है कि पास्ट लाइफ में आपने अपने नेटवर्क्स को, अपने जितने भी कनेक्टेड लोग थे आपके साथ, उन सबका भला करने की कोशिश करिए, सबका अच्छा करने की कोशिश करिए, सबको किसी तरह से लाभ हो, किसी तरह से गेन उनको मिले, इसकी कोशिश आपने करी है पास्ट लाइफ के अंदर। इस वजह से ये 5th और 11th का कॉम्बिनेशन आपके लिए एक शानदार कॉम्बिनेशन है। कमजोर स्थिति में अगर ये वर्क कर रहा है तो किस तरह से ये बेटर हो सकता है मैंने आपको बताया है। एजुकेशन के समय कोई रिलेशन बन जाए, या फिर सेकंड ये हो सकता है कि कई बार 5th और 11th के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति एजुकेशन के समय ही अपना फ्रीलांस या फिर अपना वर्क जो है वो स्टार्ट कर देता है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसको चेकआउट करिए। अगर डाउनफॉल पे है तो इसको बेटर करिए बाय हेल्पिंग द नेटवर्क्स, अपने लोगों का लाभ करके। जैसे कि आप एजुकेशन के समय पे या एजुकेशन ड्यूरेशन है, आप अभी कॉलेज के अंदर हो, अपने नोट्स को औरों के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आप हाइड कर लेते हो तो एक्चुअल में आप पूर्व पुण्य बना नहीं रहे हो, उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, पीड़ित कर रहे हो। 5th और 12th का कॉम्बिनेशन हो तो 5th हाउस इज ऑल अबाउट डिवोशन, कि लोग आपकी तरफ डिवोटेड हो। तो क्यों डिवोटेड हो? आपके अंदर क्या है ऐसा, क्या है आपकी ऐसी स्ट्रेंथ कि आपके रिलेटिव्स, फैमिली सब आपसे एक पूछें कि भाई क्या करें क्या ना करें। 5th का और 12th का कॉम्बिनेशन यही बताता है। 5th का और 12th का कॉम्बिनेशन बनाता है कि कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ 12वें भाव से उठती है। आपने पिछले जीवन में 12वें भाव से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे कार्य करे हैं। 12वां भाव मोक्ष का है, 12वां भाव अध्यात्म का है, 12वां भाव एक्सपेंडिचर्स का है, एक्सपेंसेस का है, 12वां भाव लग्जरी का भी है, फॉरेन ट्रेवल का भी है। 5th और 12th का कॉम्बिनेशन प्रेडिक्शन साइंस में तो बहुत ईजी है कि एजुकेशन वीज़ा दे सकता है, फॉरेन एजुकेशन दे सकता है, बाहर की स्किल सीख सकता है व्यक्ति, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसने पास्ट में क्या अच्छे कार्य करे हैं, पास्ट में पूर्व जन्म में कौन से अच्छे कार्य करे हैं? मेरा मानना है कि पूर्व जन्म में आपने ऐसे लोगों की बहुत मदद करी है जो परिवार से बिल्कुल बिछड़ गए थे, जो अकेले थे, अकेलेपन का शिकार थे, बहुत अकेले थे लाइफ में, मोक्ष की यात्रा पे थे, अकेलापन था जिनके जीवन में, उनकी आपने बहुत मदद करी है। इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि आज आपको स्ट्रेंथ मिले, आज आपको लोग जो है वो डिवोशन दें, आपकी तरफ झुकाव हो लोगों का, तो आपको वापस से वही कार्य करना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को देखते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मित्र सर्कल में कि यार अलोन है, आइसोलेटेड है, तो उसकी मदद करनी चाहिए आपको। इस तरह से 5th और 12th का कॉम्बिनेशन एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 5th और 12th के ही कॉम्बिनेशन में लव मैरिजेस तक इंडिकेट हो जाती हैं, क्योंकि 5th इज ऑल अबाउट डिवोशन, 12th इज द हाउस फ्रॉम वेयर वी काउंट द उपपद लग्न। वो भी एक बेनिफिक चीज़ है। फॉरेन अगर आप चले जाते हैं, थोड़ा प्लेस चेंज कर लेते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा आपको मजबूत होती हुई दिखाई देगी। अब कोई एक व्यक्ति कहेगा कि मेरे जीवन में ये सब हुआ है, कोई एक व्यक्ति कहेगा कि नहीं मेरे जीवन में कुछ कम चीज़ें हैं या वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है, तो कैसे मैं स्ट्रेंथ को प्राप्त करूँ? पहले तो ये जानो कि आपके पूर्व पुण्य मजबूत हैं या कमज़ोर हैं। अगर आपका पूर्व पुण्य मजबूत होगा, पूर्व पुण्य अगर आपका मजबूत है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप रिसर्च की तरफ चले जाएंगे। आपके बर्थ के बाद फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जैसे कि आफ्टर द बर्थ किसी की लॉटरी लग गई, आफ्टर द बर्थ आपको कोई ऐसे प्रॉपर्टीज़ या ऐसे शेयर्स मिल गए जिसको फैमिली पहले भूली हुई थी। मतलब कुछ ऐसा हुआ अनफॉरसीन ऑल ऑफ अ सडन, जिससे कि एक गेन आपके परिवार को मिला। और अगर हमारे पूर्व पुण्य थोड़े से कमज़ोर हैं तो हमारे बर्थ के बाद परिवार में इवेंट तो आउट ऑफ ब्लू हुए हैं कि एकदम से कुछ हुआ तो था, लेकिन जैसे किसी को हेल्थ इश्यूज डायग्नोज हो गए, कोई डाउनफॉल आ गया एकदम से, तो इस तरह से वो नेगेटिव या एक कमज़ोर स्थिति के पूर्व पुण्य भी हो सकते हैं। हमें बस ये पता करना है कि वो मजबूत हैं या फिर स्ट्रांग। और अगर हमें ये फील होता है कि वो मजबूत नहीं है, वो थोड़े कमज़ोर हैं, थोड़े वीक हैं, तो क्या हम बेस्ट करें? ऐसे लोगों की मदद जो आइसोलेशन में है, ऐसे लोगों की मदद जो बिल्कुल आइसोलेटेड है। कोई आके अगर हमसे कहता है कि यार मैं आइसोलेटेड फील कर रहा हूँ, कमज़ोर फील कर रहा हूँ, तो उसकी मदद यहाँ व्यक्ति को डेफिनेटली करनी चाहिए। कुछ डोनेशंस करनी चाहिए इन अ टेम्पल आउट से। बहुत मददगार ये कॉम्बिनेशन, ये इंडिकेशन साबित हो सकती है। 5th और 12th के कॉम्बिनेशन में सम टाइम फादर से, या फिर आप कहेंगे कि परिवार में लाइनेज में कोई अनफॉर्सीन, मतलब कोई कम समय में चला गया हो, ये चीज़ें भी कई बार देखने को मिलती हैं। एक बार आप चेक करिएगा अपने चार्ट में, अगर ऐसा नहीं है, आई विल से कि आपके पूर्व पुण्य ज़्यादा मजबूत
उस स्थिति में चार्ट में वर्कआउट कर रहे हैं या हो रहे हैं। बी इन टच, कनेक्टेड रहिए। कोई और पॉइंट आता है तो बी इन टच।